सेंट्रल एशिया कप की, जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में रिवायती हरीफ भारत से था। इस मैच में भी वसीम अकरम ने इंडियन बैट्समैन को अपनी बॉलिंग से खूब परेशान किया और पूरे टूर्नामेंट में नपी-तुली बॉलिंग की। 1987 वर्ल्ड कप में भी वसीम अकरम ने मुतासिरकुन परफॉर्मेंस दी अपनी बॉलिंग से, लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो गया। फिर नेहरू कप 1989 में वसीम अकरम ने न सिर्फ अपनी बॉलिंग से जोहर दिखाया बल्कि बैटिंग में भी अच्छा खासा नाम कमाया और आखिरी ओवर में छक्के की बदौलत से वसीम अकरम ने पाकिस्तान को नेहरू कप जितवाया। वसीम अकरम अपने एक इंटरव्यू में तस्करा करते हुए बताते हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि तुमने सिंगल लेनी है, फिर मेरे पास 3 बॉलें बचेंगी, मैं सेट बैट्समैन हूँ और मैं विवियन रिचर्ड को चौका मार दूंगा। लेकिन वसीम अकरम सिंगल लेने की नीयत से गए थे। जब उन्होंने अपने आप को रूम दिया तो उनके रेडार में बॉल आ गई और वसीम अकरम ने ज़ोरदार हिट लगाई और छक्का मारा। वसीम अकरम मज़ाहिया अंदाज में बताते हैं कि छक्का मारने के बाद इमरान खान मुझे पवेलियन तक घूरते हुए गए और सुनाते हुए गए। मैंने कप्तान से कहा कि इसके पर हम कप जीत चुके हैं। नेहरू कप के फाइनल में वसीम अकरम मैन ऑफ द मैच बने थे। फिर आया 1992 का वर्ल्ड कप। 1992 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम ने सबसे ज़्यादा रन्स दिए, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें भी हासिल की, क्योंकि वसीम अकरम बताते हैं कि इमरान खान मुझसे एक ही बात कहते थे, मुझे तुमसे विकेटें चाहिए हैं, रन्स की परवाह ना करो, लेकिन बस तुम विकेटें लेके दो। फिर आया 1992 वर्ल्ड कप का वो फाइनल जिसने वसीम अकरम की तकदीर ही बदल के रख दी। पहले उन्होंने 33 रन बनाए सिर्फ 19 गेंदों पर बैट से। फिर बॉलिंग में वो कारनामा कर दिखाया जिसकी बातें लोग आज तक करते हैं। एलन लैम को एक अनप्लेएबल बॉल मिली, जिसके बारे में वसीम अकरम खुद कहते हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। शायद वसीम अकरम की वालिदा की दुआओं का नतीजा था, या वालिद की दुआओं का नतीजा, या कौम की दुआओं का नतीजा। और क्रिस लुइस को तो ऐसी अनप्लेएबल डिलीवरी वसीम अकरम ने डाली कि दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन इसको खेलते हुए बीट हो जाता। आखिरी विकेट के आउट होने के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। एक अधूरा ख्वाब सच हो गया, जैसे कोई मौजज़ा हो गया हो।